हाँ भाई, मेरे सभी एक्स सर्विसमैन साथियों को एक बार फिर से जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। दिल्ली पुलिस की भर्ती को लेके काफी सारे डाउट रह गए थे, जो अपन ने पिछले वीडियो में कुछ कवर भी किए थे, लेकिन कुछ छूट भी गए थे। ठीक है, इस वीडियो में अपन वो सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। एक तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट मेडिकल कैटेगरी को लेके मैसेज ज्यादा कर रहे हैं, एक एज को लेके, और एक जो 2 साल वाला डाउट है ना कि 2 साल बाद में भर्ती देखने देंगे कि नहीं देखने देंगे। ठीक है, अपने ये सारे भाई, आप सर्विस में रहते हुए तो कितनी साल तक भर्ती देख सकते हो, सर्विस से रिटायर आने के बाद में एज का, उसके अलावा मेडिकल कैटेगरी वालों का, और भी कुछ जो डाउट है एक्स सर्विसमैन को लेकर, लगभग लगभग सारे सिर्फ डाउट इसमें वीडियो में अपन क्लियर करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर। बाकी सबका, ड्राइवर का, एसएससी, सीपीओ वगैरह का, सबके अपन ने अलग से एक्स सर्विसमैन के सभी के वीडियो डाल रखे। ये वीडियो सिर्फ रहेगा आपके जितने डाउट थे ना, जितने आप लोगों के कमेंट्स थे, उन सबको लेके। एक नॉर्मल चीज ये मैंने हर वीडियो में लगभग बताई है, इसको मैं बार बार बताने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सा समझ लो कि भाई 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट 1/7/2025 को डेट आपकी काउंट की जाएगी, और 25 साल आपकी किस हिसाब से होगी, आपकी सर्विस से, आपकी टोटल एज से आपकी सर्विस डिडक्शन करके, और आपके जर्नल वाले कैंडिडेट को 3 साल एक्स्ट्रा, ओबीसी वाले को 6 और एससी एसटी वाले को 8 साल एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। उस हिसाब से मैंने बाकी के वीडियो में समझा रखा है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो एज की ज्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन इसमें एक लफड़ा आता है, वो क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, ये भी अपन बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखो पहले बताऊं, एक टॉपिक दूसरा कवर कर देते हैं पहले। यहां जो है, आप ये देख लो, जो एक्स सर्विसमैन है ना साथियों, कुछ साथी बोल रहे थे कि रेड एंट्री हो रखी है मेरे डॉक्यूमेंट में, तो मैं एलिजिबल रहूंगा कि नहीं रहूंगा। देखो, वो आपका 958 नहीं देख रहे हैं, आपके क्या क्या पार्ट 2 हुए हैं, क्या क्या नहीं हुए हैं। जब आप रिटायर आ रहे हो तो जो आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है उसमें आपका करेक्टर, कोई कोई सी होता है लास्ट में गुड सर्विस का करेक्टर दे देता है रेड एंट्री वाले को भी। ठीक है, डिपेंड करता है, वैसे मैक्सिमम नहीं मिलता है, तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको जो सर्टिफिकेट दिया गया है डिस्चार्ज के टाइम पे, अगर उसमें सर्विस आपकी गुड दिखाई है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये डाउट भी क्लियर कर लेना। सब कुछ इसके नोटिफिकेशन में क्लियर दिया हुआ है। सबसे ज्यादा जो लफड़ा था वो था इसका। ठीक है, जो मैंने पिछले उसमें छोड़ दिया था, किस वजह से छोड़ा था, और इसमें भी ये घुमा फिरा के दे रखा, किस वजह से छोड़ा था, क्योंकि मैं साथियों को मोटिवेट इसलिए कर रहा था, आप सभी को मिलकर इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो रिटायरमेंट के बाद हम 2 साल तक बहुत कम ही साथी रहेंगे जो भर्ती देख पाएंगे, कईयों की तो एज निकल जाएगी, तो काफी दिक्कतें आ रही थी, और काफी साथियों ने पिछली भर्ती पे केस भी डाला हुआ है। आप सबको भी उनका साथ देना चाहिए। फॉर्म सभी अप्लाई कर दो, लेकिन आप जो है इसके अगेंस्ट में केस भी फाइल करो, जिससे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो भाई लाड़ लो ये रूल दे रखा साथियों है। फिर इस रूल का, एज रिलैक्सेशन वाले का रूल का, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले का क्या मतलब रह गया, जब अगर वो 2 साल तक वाला रूल अगर बीच में घुसाड़ रहे, तो भाई इसको हटवाना पड़ेगा। उसके लिए आप सभी को आगे आना पड़ेगा, जितने साथी एक्स सर्विसमैन है सभी को। ठीक है, इन्होंने क्लियर दे रखा है कि भाई विद इन 2 ईयर फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट, जो फॉर्म भरने की मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, उस डेट को आपकी जो है 2 साल के अंदर अंदर जो है रिटायरमेंट डेट होनी चाहिए। उससे ज्यादा आपको अगर रिटायरमेंट 2 साल से ज्यादा हो गया आपको, तो वो आपको भर्ती नहीं देखने देंगे। फिर वो कौन सा रूल लगा रखा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का, सर्विस डिडक्शन वाला, ये वो क्या मतलब है उसका फिर है। आप सबको साथियों इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और न्यायपालिका ही एक ऑप्शन है, तभी इसका सॉल्यूशन हो सकता है, बाकी दिल्ली पुलिस सॉल्यूशन देने वाली नहीं है। कुछ साथी कमेंट कर रहे थे, एक साथी कमेंट था कि मैं ऑलरेडी एक्स सर्विसमैन कोटा से दिल्ली पुलिस में हूं, आप गलत बता रहे हो। भाई आप तो लग गए, आपको तो कोई मतलब है नहीं कौन क्या गलत बता रहा है सही बता रहा है, आप तो बाकी एक्स सर्विसमैन साथियों का साथ दोगे नहीं। ठीक है, उनको ही लड़नी अपना केस भाई, क्योंकि उनको मौका मिल नहीं रहा, आपको मौका मिल गया, आप लग गए हो, आपको बातें आ रही है। ठीक है, बाकी जिनको जरूरत है जॉब की, जिनको लगना है, उनकी कोई सपोर्ट नहीं करोगे आप। ठीक है, बोल रहे हैं उन्होंने कि मैंने चैनल पे भी, उनको अभी नया नया चैनल खोला है, चलाना चाह रहे हैं, मेहनत करनी पड़ती है, काफी टाइम लगता है, काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत कुछ। ठीक है, डेडिकेशन दिखाना पड़ता है, तब जाके चलेगा भाई। ठीक है, ऐसे नहीं है कि भाई आपने सिलेक्शन ले लिया, बाकियों के बारे में नहीं सोचोगे। बाकी कुछ साथियों ने इसके ऊपर केस भी किया हुआ है। ठीक है, तो आप, मैं उस भाई को बोलूंगा कि आप सपोर्ट करो यार बाकी साथियों को। ठीक है, एक्स सर्विसमैन साथियों को, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए भाई। सबको मेहनत करके कौन सेलेक्ट होता है वो एक अलग बात है, लेकिन मौका तो मिले कम से कम। तो भाई ठीक है, इसमें आप लोगों को ही इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने तो ये छोटी सी 2 लाइन दे दी है, यहाँ पे क्लोज कर दिए। कम से कम आप मान के चलो 70 to 75% इन्होंने कंपटीशन को ही डिलीट कर दिया। इतने एक्स सर्विसमैन साथी फॉर्म भर के वापस हो जाए ना ग्राउंड से। 2 साल सर्विस यार नॉर्मल सी बात है। एक चीज और है, मतलब कि आपके रिटायरमेंट से 1 साल पहले और रिटायरमेंट के 2 साल बाद, सिर्फ ये 3 साल मिलते हैं भर्ती देखने के लिए आपको। अब वो 1 साल पहले वाला भी सबको मौका नहीं मिल पाता, सबको एनओसी नहीं मिल पाती है, काफी कहानियां हो जाती है। ठीक है, अब वो भर्ती देखने भी पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए यार, कहाँ कैसी जगह ड्यूटी है, कहाँ बंदा डिटेल होगा, वहां से हमें इतना इजी थोड़ी है यार। ठीक है, विशेषकर आर्मी के अंदर छुट्टियां मिलना इतना आसान नहीं है।
ठीक है, तो वो 1 साल वाले को तो छोड़ दो, वो भी सबके लिए नहीं है, ये 2 साल ही ऑप्शन मिल रहा है जिसमें भर्ती नहीं आए, बस होगी। तो इसके लिए साथियों आप ही को आगे आना पड़ेगा। मैं इतना कर सकता हूं, टेलीग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, अपने सभी वहां मिलकर डिस्कस कर सकते हैं, एक और केस फाइल कर सकते हैं। बाकी पिछली बार की भर्ती में जो साथी निकले थे उन्होंने भी कर रखा है, ठीक है, उनसे भी अपन संपर्क कर सकते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन है। बाकी और तो कोई ऑप्शन नहीं है भाई, दिल्ली पुलिस ने तो क्लियर इस चीज को जो है मना कर दिया है। एक मेडिकल वाला डाउट था, ठीक है, कि हम मेडिकल कैटेगरी से रिटायर है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, आप फॉर्म अप्लाई करो बेझिझक होके, ठीक है। इनका जो फिजिकल का स्टैंडर्ड है ना, आपके एज क्राइटेरिया के अनुसार आप रनिंग निकाल दो, लंबी ऊंची कूद निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस की ड्यूटी, ठीक है, इनकी जो पुलिस सर्विस है ना, उसके अकॉर्डिंग जो इन्होंने स्टैंडर्ड रखा है रिक्रूट्स का, उसमें आप मेडिकली फिट होने चाहिए। मतलब कि आप ये मत सोचो कि जिस टाइम आप आर्मी में भर्ती होते हो तो ना हार्ड मेडिकल होगा। अच्छा, एक कमेंट और था साथी का कि भाई बहुत नॉर्मल मेडिकल होता है, बहुत नॉर्मल भी नहीं होता। पिछली बार जो भर्ती हुई थी उससे पहले नॉर्मल होता था। पिछली बार भर्ती में जो मेडिकल लिया था, पैरामिलिट्री लिया था, अगर पता हो तो उस भाई को जो कमेंट कर रहा था, पहले पूरी जानकारी आप भी ले लिया करो भाई, ठीक है। पिछली भर्ती में पैरामिलिट्री सीएपीएफ की हॉस्पिटल में मेडिकल हुआ था, दिल्ली पुलिस का दब के बंदे काटे थे उन्होंने, ठीक है, मेडिकल के अंदर टाइट लिया था, लेकिन एक्स सर्विसमैन को उतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये मैं आपका जो है क्लियर कर दूं। दूसरा, अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट से, ये भी डाउट है, क्लियर कर लेना। स्टेट मेडिकल का क्लियर है भाई, मेडिकल अगर आप मेडिकल बोर्ड से भी आउट हैं, मतलब पेंशन रिटायर हुए हैं, तो आप अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट में, इन्होंने क्लियर दिया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह से अगर आपने कोई जॉब ले रखी है और आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्स सर्विसमैन का कोटा लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका कोटा अवेल नहीं हुआ है। तो उसकी भी काफी साथियों के जो है डाउट रहते हैं, तो वो टेंशन भी आप नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद में देखो, जो मैं बता रहा था ना, 1 ईयर सर्विस वाला, अगर कोई सर्विस में रहते हुए अगर कोई साथी करना चाहता अप्लाई, तो 1 ईयर बिफोर, मतलब आपकी 1 साल के अंदर अंदर सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए, जो डेट दी हुई है फॉर्म की लास्ट डेट, उस हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा वो परमिटेड नहीं करते हैं लीव द यूनिफॉर्म, मतलब कि जब तक आप सिलेक्शन नहीं हो जाता आपका, तब तक ही आपको यूनिफॉर्म छोड़ने के लिए, मतलब वो सब चीजें आप छोड़ो। बात ये है कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, उससे अगर आपकी 1 साल बची रिटायरमेंट होने की, तो आप अप्लाई कर सकते हो सर्विस में रहते हुए भी, लेकिन ये भी हर कैंडिडेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद में एनओसी वगैरह का है, एनओसी वगैरह आपको लेनी पड़ती है, जो सर्विस वगैरह में, सर्विस में रहते हुए अगर कोई साथी अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए ये, ठीक है। उसके बाद में मैट्रिक वाला 15 साल जिसकी सर्विस कंप्लीट हो गई है, तो वो जैसे मैंने बोला था ना 10वीं पास से भी अप्लाई कर सकता है, तो वो ही है इसमें मतलब कि जिस कैंडिडेट की 15 साल सर्विस कंप्लीट हो गई वो इसके लिए एलिजिबल रहेगा, ठीक है। उसी को जो है इस हिसाब से वो सर्टिफिकेट मिल पाएगा कि वो मान लो 10वीं पास है, तो भी वो मतलब कि डिफेंस की तरफ से, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी की तरफ से जो उसको एजुकेशन या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिला है, उसको लगा के भी वो है अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक अपने बच्चों वाला तो मैंने उस वीडियो में भी क्लियर कर दिया था, आप अपने बेटे या बेटी को जो है एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं दे सकते, उसके और अदर बेनिफिट है आपको, उनके कॉलेज वगैरह में एडमिशन वगैरह वो चीजें होती है, लेकिन यहां आप उनको ये रिलैक्सेशन नहीं दे सकते, ठीक है। बाकी तो और क्या है, यही थे आपके, मेडिकल वाला पॉइंट ज्यादा था, एज वाला था, जिसको मैंने कवर कर दिया है, ठीक है, और सॉल्यूशन बता दिया आप लोगों का क्या हो सकता है इसका, मेडिकल कैटेगरी वाले कैंडिडेट का हो गया। और यही सबसे ज्यादा डाउट थे आप लोगों के, सर्विस में रहते हुए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और भी अगर किसी का कोई डाउट हो साथियों, पूछ लेना। बाकी सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिर से जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी के साथ में।